हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनलाइट स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी देखेंगे जियोग्राफी का एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक सौर मंडल, जिसे कि हम सोलर सिस्टम भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टॉप 120 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 ग्रह हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले जो ग्रहों की संख्या थी वह 9 थी, लेकिन प्लूटो को 2006 के बाद 52वें ग्रह में डाल दिया गया। और ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं तो चलिए देखते हैं। तो सूर्य से इनका क्रम है, फर्स्ट नंबर पर आता है बुध ग्रह, जिसे कि हम मरकरी प्लेनेट भी बोलते हैं। और यह सूर्य का चक्कर केवल 88 दिनों में सबसे कम दिनों में लगा लेता है। दूसरे नंबर पर आता है शुक्र, जिसे कि हम वीनस भी बोलते हैं। और यह सूर्य का चक्कर 224.7 दिन में लगा लेता है। और तीसरे नंबर पर आता है पृथ्वी, जिसे कि हम अर्थ प्लेनेट भी बोलते हैं। और यह सूर्य का चक्कर 365.26 दिन में लगा लेती है। चौथे नंबर पर आता है मंगल ग्रह, जिसे कि हम मार्स प्लेनेट भी बोलते हैं। और यह मंगल ग्रह सूर्य का चक्कर 684 दिनों में लगा लेता है। पाँचवें नंबर पर आता है बृहस्पति ग्रह, जिसे कि हम जुपिटर प्लेनेट भी बोलते हैं। और यह बृहस्पति ग्रह सूर्य का चक्कर 11.9 वर्ष में लगाता है। 6वें नंबर पर आता है शनि ग्रह, जिसे कि हम सैटर्न प्लेनेट भी बोलते हैं। और यह सूर्य का चक्कर 29.5 वर्ष में लगाता है। 7वें नंबर पर आता है अरुण, जिसे कि हम यूरेनस भी बोलते हैं। और यह अरुण सूर्य का चक्कर 84 वर्ष में लगाता है। 8वें नंबर पर आता है वरुण, जिसे कि हम नेपच्यून प्लेनेट भी बोलते हैं। और यह वरुण ग्रह सूर्य का चक्कर 164.8 वर्षों में लगाता है। और ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उपग्रह इन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं और बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, शुक्र। यह पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है और यह सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। और यह किस गैस के कारण गर्म और चमकीला है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण यह गर्म और चमकीला है। यह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाता है, जैसे कि अरुण लगाता है। और फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह को शाम का तारा, इवनिंग स्टार और भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। और इसका आकार पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा अर्थ ट्विन और पृथ्वी की बहन अर्थ सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। और इस शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है और यह सूर्य का चक्कर 224.7 दिन में लगा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, बुध। बुध को हम मरकरी भी बोलते हैं और यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के यह सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह सबसे कम दिनों में, केवल 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। और इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। और केपलर ने किसकी खोज की थी? तो केपलर ने ग्रहों के गति का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रहों की गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए,
केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस ग्रह को नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वी। पृथ्वी को हम अर्थ प्लेनेट भी बोलते हैं और जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और पृथ्वी का सबसे चमकीला तारा साइरस या सीरियस, जिसे कि हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है और पृथ्वी अपने कक्ष पर 23.1/2 अंश झुकी है। कि पृथ्वी किन ग्रहों के बीच में स्थित है? तो पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। और पृथ्वी के निकटतम तारा का क्या नाम है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य का रासायनिक मिश्रण हाइड्रोजन का प्रतिशत है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए 71%। फ्रेंड्स, हाइड्रोजन 71% है और हीलियम 26.5% है और अन्य तत्व 2.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी 89 तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी अपसौर। और फ्रेंड्स, ये अपसौर हमेशा 4 जुलाई को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए उपसौर और यह उपसौर 3 जनवरी को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चमकीले भाग को प्रकाश मंडल भी कहा जाता है और फोटोस्फीयर भी कहा जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी ये व भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। जैसे मान लीजिए कि यह पृथ्वी है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच में पृथ्वी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह और सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है और सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। और इनका सूर्य से क्रम कौन सा है? बुध 1st नंबर पर स्थित है और वरुण 8 नंबर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस वैज्ञानिक ने
सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, एरिस्टोटल ने। और कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज किए थे। और गैलीलियो ने जो शनि ग्रह में वलयों की संख्या है उसकी खोज किए थे। और ये यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, इरेटास्थनीज ने। और फ्रेंड्स, पृथ्वी की परिधि होती है 40,000, 75 या 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाले पहला व्यक्ति कौन था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुण। अरुण को हम यूरेनस भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, इस अरुण ग्रह की खोज हर्शल वैज्ञानिक ने किया था। और यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका परिभ्रमण शुक्र की भांति है। यह सूर्य का चक्कर पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है और इसके वायुमंडल में मीथेन की अधिकता पाई जाती है। और यह सूर्य का चक्कर 84 वर्षों में लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 21 जून को। और फ्रेंड्स, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस दिन को होता है? तो 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य ग्रहण, सोलर इलिप्स। जैसे मान लीजिए कि यह सूर्य हो गया और यह पृथ्वी हो गई, सूर्य और यह पृथ्वी हो गई और इनके बीच में चंद्रमा आ जाता है तो यही होता है सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्र ग्रहण, लूनर इलिप्स। जैसे चलिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए यह सूर्य हो गया और यह चंद्रमा हो गया, सूर्य और यह चंद्रमा हो गया और इनके बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है तो यही होता है चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, वरुण। वरुण को हम नेपच्यून प्लेनेट भी बोलते हैं और यह हरे रंग का ग्रह है और यह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित है और मीथेन की अधिकता के कारण यह नीला रंग का दिखाई देता है। और यह वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा 164.8 वर्ष में पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, मंगल। फ्रेंड्स, हम मंगल ग्रह को मार्स प्लेनेट भी बोलते हैं। अब चलिए बात करते हैं, मंगल ग्रह आया है तो
तो इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। और इस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी हैं। तो वह कौन कौन से हैं? तो 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। और यह मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लेता है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मेसी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया इसी ग्रह पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिजिगी है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की सीधी रेखा में स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, हीलियम। और ये हीलियम कितना पाया जाता है? तो यह हीलियम 26.5% पाया जाता है। और सबसे अधिक पाया जाता है हाइड्रोजन 71%। और अन्य तत्व पाया जाता है 2.5%। और सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं और इसी के कारण इस पर नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह सैटेलाइट नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, बुध और शुक्र। ये बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास सैटेलाइट उपग्रह कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, यह दोनों। सूर्य में हाइड्रोजन भी पाया जाता है और हीलियम भी पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह दोनों। क्वेश्चन नंबर 37 है, शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वह सबसे गर्म है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉस्मोलॉजी। अब सिस्मोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिस्मोलॉजी के अध्ययन को भूकंप के अध्ययन को कहते हैं, भूकंप। और एस्ट्रोनॉमी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो खगोलीय पिंड के अध्ययन को कहते हैं, खगोलीय पिंड। और सेलेनोलॉजी, तो सेलेनोलॉजी चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलिम्पस मेसी या निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ब्लैक होल की खोज की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? तो सौर ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, पृथ्वी को नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है।
क्योंकि पृथ्वी पर H2O पाया जाता है, जल। क्वेश्चन नंबर 45 है, दिन और रात होने का कारण है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन, जिसे कि हम NH4 भी बोलते हैं, और अमोनिया NH3 पाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, शनि। शनि ग्रह को हम सैटर्न प्लेनेट भी बोलते हैं। और वर्तमान में सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह 182 शनि ग्रह के पास हैं। और इससे पहले सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के पास 79 थे। और इस ग्रह के चारों ओर प्रकाश की कुंडलियाँ, जिसे कि हम वलय भी बोलते हैं, 7 हैं। और इसकी खोज गैलीलियो ने किया था। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और शनि ग्रह सूर्य का चक्कर 29.5 वर्ष में पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है, आकाश में सबसे चमकदार तारा है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, साइरस या सीरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है, हाईली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 76 वर्षों के बाद हाईली धूमकेतु दिखाई देता है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, शुक्र को पृथ्वी की जुड़ावा बहन कहा जाता है क्योंकि यह है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका आकार समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण से होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन सौर परिवार में नहीं होते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, तारे। तारे सौर परिवार में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है, एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है, पार्थिव ग्रहों की संख्या है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। और यह सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है और सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है, सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है, जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो उसे क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्लू मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है, वर्तमान में
सौरमंडल के किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह, सैटेलाइट या चांद हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, शनि। और शनि ग्रह के पास उपग्रहों की संख्या है 82। और इससे पहले सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के पास थे। कितने थे? तो 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन एक तारा है? तो तारा सूर्य है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, किस ग्रह को शाम का तारा, इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह कम समय में लगाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, बुध। बुध केवल 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, पृथ्वी को एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 27 किलोमीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, गैनीमीड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, किस ग्रह के चारों ओर स्पर्श वलय हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र ग्रह के चारों ओर स्पर्श वलय हैं और इन वलयों की संख्या है 7 और इनकी खोज गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है? तो सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह सीरस है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन अर्थ सिस्टर कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी की बहन अर्थ सिस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है जिसे कि हम विस्फोटी तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, कैप्लर। और कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रह का वेग होता है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोट तारा अभिनव तारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि बी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है, भोर के तारा मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र को। शुक्र के भोर के तारा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल की खोज रॉबर्ट पियरी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है, दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, एम्डसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में किस गति से चक्कर लगाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 अंश प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 12,800 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या है। तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या है 1, और पृथ्वी के कौन सा एक उपग्रह है? तो चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। तो ध्रुवों पर दिन की अवधि 6 माह की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,750 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है, शनि ग्रह है। तो शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 150 × 10⁻6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है, ग्रह क्या हैं? तो ग्रह ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो प्रथम एशियाई देश है भारत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग। तो बृहस्पति का द्रव्यमान है ऑप्शन सी, सूर्य के द्रव्यमान का 1/1000वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रमा। चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है,
कौन सा खगोलीय पिंड को रात का रानी कहा जाता है? तो रात का रानी चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य में काला धब्बा धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसी कारण तारे पूर्व से पश्चिम में दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है, नासा से किसके संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है, अरुण जिसे कि हम यूरेनस प्लेनेट भी बोलते हैं, खोज किसने की थी? तो अरुण की खोज हर्शेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है, अरुण यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 4.5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है? तो नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह शनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है, डायमंड रिंग की घटना होती है? तो डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो प्लूटो के चांद का नाम चेरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है, उर्सा मेयर या बिग बियर एक प्रकार का है? तो यह एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 59%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 है, पृथ्वी की धुरी है? तो पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगने वाला समय है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 सेकेंड से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27.3 दिन में लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 है, पृथ्वी अपने परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा
कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी 66 सही 1/2 अंश का कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको सौरमंडल का टोटल 120 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने का प्रयास किया हूं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।